हाय स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर हम जो शुरू करने जा रहे हैं आर ओ के लिए यूपी पीसीएस के लिए और जो भी एग्ज़ाम है यूपी के वो सभी के लिए। तो ये हम कैसे शुरू करेंगे, देखिएगा। ये हैंड्स रिटेन नोट्स है, ठीक ना। हैंड्स रिटेन नोट है। हमारा जो चैनल है वो KIB क्लास करके है, KIB क्लासेज करके। और जो शुरू कर रहे हैं ये कैसे शुरू कर रहे हैं, ठीक ना, कैसे शुरू कर रहे हैं, ये कहाँ से नोट्स बना है, ये सब एक बार आप देख लीजिए। ये देखिए, क्रॉनिकल मैगज़ीन जो आती है, क्रॉनिकल समसामयिकी आती है, इससे है। और घटना चक्र से है, घटना चक्र से है। और उत्कर्ष की फूल पत्ती जो आती है हर मंथली, उससे है। और जनसत्ता से है, जनसत्ता से है, ठीक, जनसत्ता से। इतने यानी 4 मैगज़ीन से कवर है ये पूरा करंट अफेयर। तो यानी कि अब स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इससे बाहर बस आपको कि जो वार्षिक आएगी बड़े बड़े मुद्दे आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ यहीं से आएगा। देखिए, सब कुछ शार्ट में लिखे हैं, लेकिन आपको बड़े बड़े मुद्दे के लिए पूरा मतलब कॉन्सेप्ट रूप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का क्राइटेरिया अब बदल चुका है। जो लोग आर ओ का पेपर दिए थे, आर ओ का पेपर 2024 में जो हुआ था फरवरी में, जो लोग दिए थे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। जो 28-29 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, ठीक, इसमें से 15 से 16 क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा था। डायरेक्ट में भी, वो भी कूट में पूछा था, लेकिन बहुत गहराई में पूछा था। इस वजह से आप यहाँ पर इसको देखिए, ठीक ना। इस वजह से आप देखिए यहाँ पर कैसे है। इस देखिए SC/ST, ठीक ना, यहाँ पे देखिए SC/ST यानी शेड्यूल अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात संशोधन विधेयक 2024 संसद में पारित, ठीक ना। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है SC/ST आरक्षण के लिए, तो यानी SC/ST संशोधन विधेयक संसद में पारित। ये क्या है मामला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है मामला। संसद ने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में SC/ST सूची में, यानी कि SC/ST सूची संशोधन विधेयक पारित किया। अब देखिए, वाल्मीकि जनजाति जो है जम्मू कश्मीर में SC सूची में जोड़ा गया है। किस सूची में? SC सूची में। अनुच्छेद 338 जो है, आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति आयोग है, ध्यान दीजिएगा। यानी SC आयोग किस आर्टिकल में है? 338 में है। और ST आयोग किस में है? 338 क में है, ठीक, 338 क में है ST आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो किस संशोधन द्वारा हुआ था ये SC/ST आयोग? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले दोनों एक में था, 1989 तक दोनों एक में था, ठीक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक ना। अब देखिए, राष्ट्रीय SC आयोग बनाया गया 2004 में, और राष्ट्रीय SC/ST आयोग 1978 में बना, 1978 में बना था। यानी कॉमन वाला अलग हो गए दोनों 2004 में, दोनों 2004 में अलग हो गए, ठीक। अब आइए देखिए यहाँ पर दूसरी न्यूज़ देखिए, जल प्रदूषण विधेयक 2024, यानी कि ये देखिए 1974। यहाँ से क्वेश्चन इस समय बन रहा है, इस समय क्वेश्चन ये बन रहा है, जल प्रदूषण नियंत्रण एक्ट अधिनियम कब का है? 1974 का है। वायु प्रदूषण कब का है? 1981 का है। पर्यावरण प्रदूषण कब का है? 1986 का है। लेकिन वन संरक्षण एक्ट जो है वो 1980 का है। और वन्य जीव, ध्यान दीजिएगा, वन अलग है, वन्य जीव अलग है, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। वन्य जीव एक्ट जो है 1972 का है, ठीक, 1972 का है।
और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट जैव विविधता एक्ट जो है वो सन 2002 का है। ठीक, ये आप समझिए। अब आइए क्वेश्चन पे आइए। अब आइए, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र संगीत नाटक अकादमी द्वारा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाया गया। ठीक ना, अगर क्वेश्चन पूछ दे सांस्कृतिक केंद्र तो है, लेकिन दक्षिण भारत में कहाँ पर बनाया गया? पहला तो हैदराबाद में बनाया गया। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तो तेलंगाना की है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अब तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना। अभी उसका 10 वर्ष इसके पूरे हुए हैं। ठीक, 10 वर्ष पूरे हुए हैं और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है। ठीक ना। अब आइए, उद्घाटन इसका कौन किया गया? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? ये देखिए, ये जो मैगजीन है इसमें देखिए जनवरी का कवर है। ठीक है ना, जनवरी फरवरी की न्यूज़ इसमें है, 2 महीने की न्यूज़ है इसमें, इस महीने में। अब इसके बाद जो हम लेके चलेंगे, उसके बाद मार्च लेके चलेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की। ठीक, अब आइए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में होती है, 1953 में। अब आइए यहाँ पर देखिए एक चीज़, क्वाड। ठीक, क्वाड। अब यहाँ पर देखिए, कई बार एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है कई बार, कि क्वाड में कितने देश हैं, कौन कौन देश हैं? हम बहुत आसानी से बता रहे हैं आपको, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। याद कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा। आज की डेट में सबसे ताकतवर अमेरिका है, तो अमेरिका हो गया। अमेरिका की लोग जयकार करते हैं, अमेरिका की जय। ठीक, अमेरिका की जय। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, 4 देश हैं अमेरिका क्वाड में। अब इसी के समानांतर ये किस लिए बना है? ये बना है चीन को घेरने के लिए। चीन जो अपनी शक्ति फैला रहा है हिंद महासागर में, तो उसके विपरीत बना है। तो ये 4 देश हैं, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए, इसके एक क्वाड हो गया, तो इसी के समांतर क्या है? तो एक स्क्वाड बना है, तो इसमें कौन कौन देश हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें अमेरिका है, जापान है, आप नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। जापान है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत नहीं है। भारत के स्थान पर कौन है? फिलीपींस है, भारत के स्थान पर फिलीपींस है। ठीक, अब आइए यहाँ पर देखिए, आप क्वाड। यूएसए ने क्वाड के मध्य समझौता स्थापित करने के लिए क्वाड बिल को भारी बहुमत से पारित किया। ठीक, क्वाड के सदस्य कौन कौन है? अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान। जैसे अमेरिका की जय। ठीक, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया। ठीक, क्वाड सम्मेलन 2023 का क्वाड सम्मेलन कहाँ पे होता है? हिरोशिमा में होता है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर होता है? हिरोशिमा में होता है, जापान, हिरोशिमा में। ठीक ना। अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे, G7 का 50वां सम्मेलन 2024 में कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक, इटली में हुआ था। तो 49वां कहाँ हुआ था? 49वां सम्मेलन हुआ था हिरोशिमा में। ठीक ना। G7 में कौन कौन देश हैं? आगे आएगा, बताएंगे। जून में हुई थी ये बैठक, जून 2024 में। कौन कौन देश हैं? ABCF, ठीक, IGJ। ठीक ना। रूस हट गया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा, ध्यान दीजिएगा, चाइना नहीं है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है। ठीक ना, 7 देश इस समय हैं। तो आइए इन न्यूज़ पे आते हैं हमें। ठीक, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा। कहाँ पर? कोच्चि में। इसमें देखिए, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अंदर 1000 किलोवाट का हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अंदर 1000 किलोवाट की
हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हुआ है तो कोच्चि कहाँ, केरल में। ठीक, हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कोच्चि हो गया है। ठीक ना, पहला हवाई अड्डा कोच्चि हो गया है। ठीक, अब आइए भारत का पहला, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला कौशल भारत केंद्र, भारत का पहला भारत कौशल केंद्र कहाँ पर है, उड़ीसा में है। बस इतना ही पूछेगा आपसे। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरुआत की गई कहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, ठीक ना, हम भीष्म पोर्टल नहीं बता रहे हैं, भीष्म पोर्टल दूसरा है, भीष्म पोर्टल दूसरा है। हम ये बता रहे हैं भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर उद्घाटन हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स में शुरू किया गया था। कहाँ पे शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश के एम्स में। ठीक, अब आइए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना माल्टा। ठीक ना, माल्टा बना। आईएसए की स्थापना कब होती है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 2015 में होती है। इसकी स्थापना, आइए देखते हैं, इसकी स्थापना होती है COP21 के अधीन होती है इसकी स्थापना। किसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहाँ पर होती है, पेरिस में होती है। कहाँ पर होती है, पेरिस में होती है। तो इसका मुख्यालय ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। ठीक, गुरुग्राम में है। आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, ISA की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 30 नवंबर 2015 को फ्रांस और भारत द्वारा स्थापित किया गया। COP20 के समय पेरिस में। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसके अध्यक्ष RK सिंह हैं। ठीक, भारत का पहला सौर सिटी सांची बना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछ भी सकता है। ठीक, भारत का पहला सौर सिटी कौन सा बना है, सांची बना है। अब आइए, काजी नेमू क्या है, काजी नेमू क्या है, साइट्रस लेमन है। असम का राज्य फल घोषित किया गया। बस इतना ही, यानी असम का राज्य फल क्या है, काजी नेमू या साइट्रस लेमन। भारत की पहली गतिशक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ पर बनी है, ठीक, शिलांग में, मणिपुर में, IIM शिलांग में। भारत का पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर, गुजरात के बड़ोदरा में, गुजरात के बड़ोदरा में। देखिए होता क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन जो फेमस रहता है वही कालांतर में चल करके मिसलेनियस क्वेश्चन बन जाता है, वही चल करके मिसलेनियस, जिसको विविध क्वेश्चन कहते हैं, वही बन जाता है, वहाँ पर विविध क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है विविध रूप में। यानी भारत का पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो गुजरात के बड़ोदरा में। ठीक, अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कोसोवो है। कोसोवो विश्व का पहला सबसे बड़ा मुक्त आवागमन क्षेत्र, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंतिम, ठीक ना, गैर यूरोपीय देश बना है कोसोवो शेंगेन के तहत। शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुरक्षा है, यानी कि कोसोवो विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन क्षेत्र शेंगेन जोन में वीज़ा मुक्त पहुंच सुरक्षित करेगा। वीज़ा मुक्त यानी अभी इसको बताएंगे शेंगेन जोन क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए शेंगेन जोन क्या है, ठीक, शेंगेन जोन क्या है, यह संधि 1985 ईस्वी में किया गया, जिसमें 5 यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक, द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक संधि है। फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है। ठीक ना। अब ये कहाँ ऐसे व्यापार करेंगे, शेंगेन जोन के अंतर्गत 27 देश आते हैं, जो इसके सदस्य हैं 5 हैं, और इसका गैर यूरोपीय सदस्य बना है कोसोवो, ठीक ना, कोसोवो। अब इसका एरिया क्या है, 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, पॉपुलेशन 420 मिलियन है,
ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये मुक्त वीजा से यानी फ्री वीजा से यहाँ पर व्यापार करेगा, अपना आवागमन सुरक्षित करेगा। इससे लाभ क्या होगा, शेंगेन क्षेत्र में सीमा जांच के बिना सदस्य राज्य यानी जो सदस्य देश है वहाँ के लोगों की बिना जांच किए ठीक 400 मिलियन से अधिक व्यक्ति के लिए निर्बाध यात्रा सक्षम बनेगा। ठीक, सक्षम बनेगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन है। ठीक ना। अब आइए यहाँ पर, फिलीपींस ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यालय पर हिंसा व उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एक सम्मेलन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना है। ठीक, पहला एशियाई देश बना। कौन? फिलीपींस। सुदर्शन सेतु क्या है? सुदर्शन सेतु, ध्यान दीजिएगा, 2.32 किलोमीटर केबल ब्रिज है। सुदर्शन सेतु केबल ब्रिज है। ये 4 लेन का अरब सागर पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? अरब सागर पर बना हुआ है। ओखा, गुजरात का ओखा मुख्य भूमि के बेत यानी द्वारका से जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था। कहाँ से शुरू होगा? ओखा, गुजरात के ओखा से द्वारका के बेत तक अरब सागर में। और कितना किलोमीटर लंबा है? 2.32 किमी लंबा है। ठीक, अब आइए, भारत का पहला, यहां पर देखिए, भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर? बीएचयू, बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। निर्माण इसका कौन करेगा? यानी भारत का पहला डीएनए बैंक, उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहाँ पर? बीएचयू में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली द्वारा, जिसमें सभी जंगली जानवरों के डीएनए के नमूने रखे जाएंगे। ठीक ना, नमूने रखे जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन यानी पशु के बारे में बात हो रही है, मानव की नहीं हो रही है, मानव का पहला डीएनए बैंक यानी कि एशिया का मतलब भारत का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में है। ठीक, भारत का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर? उज्जैन में। केंद्र योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक, कहाँ पर खुला है? डिब्रूगढ़ कहाँ पर? असम में है। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला केंद्र होगा, यानी केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई है? पूर्वोत्तर भारत में का पहला कहाँ पे हुआ है? तो डिब्रूगढ़ में हुआ है। ठीक, डिब्रूगढ़, असम में। डिब्रूगढ़ भी पूछ सकता है, असम में भी पूछ सकता है। ठीक, नाइट्रोजन देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग, मृत्युदंड देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कौन सा देश किया है पहली बार? तो यूएसए ने किया है। यूएसए पहली बार नाइट्रोजन गैस का प्रयोग मृत्युदंड के लिए किया है। ठीक, केनेथ स्मिथ नाइट्रोजन गैस से मृत्यु पाने वाला पहला अमेरिकी व्यक्ति है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है क्वेश्चन आपका, बन सकता है। पहला स्टेटमेंट हो सकता है, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो नाइट्रोजन गैस से मृत्यु में प्रयोग किया है, मृत्यु के लिए प्रयोग किया है? ठीक, तो यूएसए ने। तो वो व्यक्ति कौन है? जो केनेथ स्मिथ है। अब आइए, 75 यानी 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2024 को मनाया गया गणतंत्र दिवस। थीम क्या है? गणतंत्र की जननी और विकसित भारत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गणतंत्र की जननी और विकसित भारत। मुख्य अतिथि कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है। कहाँ के हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अब देखिए, जो गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी होता है ना, कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला है? तो उड़ीसा पहले स्थान पर। बस पहला ही हमेशा पूछता है, यहाँ पे आप दूसरा तीसरा मत याद करिएगा। अगर पूछे किस विभाग को पहला अवार्ड मिला है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय को मिला है। किसको मिला है? सांस्कृतिक मंत्रालय को मिला है पहला अवार्ड। उड़ीसा को मिला है। राज्य में पूछे तो किस राज्य को मिला है? और 2023 का उत्तर प्रदेश को मिला था, अयोध्या झांकी को मिला था। और 2024 का जो मिला है वो संस्कृति मंत्रालय को मिला है और उड़ीसा राज्य को मिला है। ठीक, आइए,
भारत का प्रथम डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का प्रथम डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तेलंगाना में है। बस इतना ही आप याद रखिए। समान नागरिक संहिता विधेयक अभी पारित किया है कौन सा राज्य? ध्यान दीजिएगा, यानी यूसीसी, ठीक, कॉमन सिविल संहिता, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44 में है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना की बात की गई है। इसको केंद्र सरकार नहीं लागू करेगी, इसको लागू करने का जो पूरा हक है वो राज्य सरकार के ऊपर है। राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ लागू करे या चाहे तो ना लागू करे, ठीक। तो अभी देखिए कि सबसे पहला कौन सा राज्य है जो यूसीसी का प्रयोग किया है, तो वो है गोवा। सबसे पहले गोवा किया था, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए उत्तराखंड यह विधेयक 7 फरवरी 2024 को पारित किया। अनुच्छेद 44 में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है, राज्यों को अधिकार दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, विवाद योग्य नहीं है। संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 44 में है। यूसीसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अनुसूचित यानी एसटी पर, यानी यूसीसी उत्तराखंड में जो लागू हो रहा है अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। यह विधेयक सभी धर्मों के लिए समान कानून का प्रस्ताव है, लेकिन उसमें अनुसूचित जनजाति नहीं आएंगे, ठीक। अब आइए, कुद्रीम क्या है? भारत का पहला यूनिकॉर्न एआई स्टार्टअप है। चीन जो है जापान को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश कौन सा हो गया है? चीन है, जापान को पीछे छोड़ करके। अब देखिए यूपीआई सेवा फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस में शुरू हुआ है। भारत ने यूपीआई सेवा कहाँ पर शुरू किया है? फ्रांस में शुरू किया है, श्रीलंका में, मॉरिशस में। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, भारत ने यूरोप में किस देश में शुरू किया सबसे पहले यूपीआई सेवा? तो फ्रांस में शुरू किया गया है। और क्वेश्चन आ जाए कहाँ से शुरू किया है? तो एफिल टावर, फ्रांस में पेरिस में एफिल टावर से शुरू किया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, भारत के यूपीआई उपयोगकर्ता अब पेरिस में एफिल टावर के लिए टिकट खरीद सकेंगे। अब भारत फ्रांस से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश बना है। यानी पहला यूरोप का देश कौन हुआ है? तो यही हुआ है, फ्रांस हुआ है। संयुक्त अभ्यास, त्रिपक्षीय अभ्यास, दोस्ती, त्रिपक्षीय अभ्यास, दोस्ती, ध्यान दीजिएगा, त्रिपक्षी, ठीक। त्रिपक्षी में सबसे पहले देखिए कौन कौन सा देश है? भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है। अब मालदीव है तो 16वां संस्करण मालदीव में ही हुआ था। भारत, श्रीलंका, मालदीव, 4-5 बार आप रटेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब आइए, अभ्यास दोस्ती किसके किसके मध्य है? तो भारत है, इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो 16वां संस्करण हुआ था कहाँ पर? मालदीव में ही हुआ था। धर्म गार्जियन किसके किसके मध्य हुआ था? ध्यान दीजिएगा, धर्म गार्जियन जो है, धर्म गार्जियन भारत जापान के मध्य हुआ था। ये आरओ 2023 में जो पेपर रद्द हुआ है वहाँ पूछ दिया गया है पूछा था। सदा तंसीक भारत सऊदी अरब के मध्य हुआ था, बीकानेर में। अब देखिए यहाँ पर सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने बार? 9 बार शपथ लिए हैं, लेकिन 9 बजे 45 वर्ष नहीं रहे हैं, ठीक। रहे हैं कितने वर्ष? तो सबसे पहले जो शपथ लिए थे 3 मार्च 2000 को लिए थे, फिर 10 मार्च को मतलब 7-8 दिन के लिए हुए थे, मार्च 2010 में सबसे पहले, ठीक। अजाली असौमी कौन है? अजाली असौमनी कौन है? कोमोरस के राष्ट्रपति हैं। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा हैं। अरविंद पनगड़िया कौन है? ध्यान दीजिएगा, अरविंद पनगड़िया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, अरविंद पनगड़िया कौन है, ठीक ना। अरविंद पनगड़िया जब 2015 में
नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना होती है तो पहले उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष नहीं, ध्यान दीजिएगा, पहले उपाध्यक्ष, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री किए थे, ना कि राष्ट्रपति किए थे, अरविंद पनगड़िया। यानी नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। अब देखिए यहाँ पर 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। आप पॉलिटी में पढ़े ही होंगे, जानते भी होंगे। तो इसमें क्या है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी सभी की नियुक्ति प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये चारों सदस्य आपको याद करने हैं, इनका कार्यकाल कब से शुरू हो रहा है? एक चौथा है तो 16वां है। इनका कार्यकाल जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से। और ये अपना रिपोर्ट जो सौंप रहे हैं, 16वां वित्त आयोग अपना रिपोर्ट जो सौंपेगा, किसको रिपोर्ट सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है। राष्ट्रपति को सौंपेगा, वो सौंपेगा 31 अक्टूबर 2025 को अपना रिपोर्ट समझेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसको देखिए, ये अब 16वां वित्त आयोग क्वेश्चन बार बार आता है, ये आप मैगजीन से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अंदर से पूछेगा तो आप लोगों का बस गलत ना हो, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो। और आइए देखते हैं वित्त आयोग पर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि 11वां कौन है, 12वां कौन है, 13वां कौन है, 14वां कौन है, 15वां कौन है, 16वां कौन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिएगा। ठीक, देख लीजिएगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। 11वां के खुसरो साहब हैं, खुसरो र आ रहा है, फिर रंगराजन है। 12वें के रंगराजन है, केलकर साहब हैं 13वें के। 14वें के वाई बी रेड्डी साहब हैं। 15वें के थे NK सिंह साहब थे। और 16वें के अभी बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया, बनाए गए हैं। ठीक, आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। बस हमारे कहने का ये मतलब है, हम देखिए ये साफ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बस कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ से याद कर लीजिएगा सीक्वेंस। पहले के 1951 में पहला हुआ था, वित्त आयोग बना था, तो कौन बने थे? दूसरा कौन थे? दूसरा संथानम थे, पहला केसी नियोगी थे। ठीक, अब आइए शुरू करते हैं आगे। अब आइए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नवाब सलाम कौन है? नवाब सलाम कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनाए गए नवाब सलाम। ये किस देश के हैं? ये लेबनान के हैं। ये किस देश के हैं? लेबनान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हेग में है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। तो इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। इसका मुख्यालय हेग में है। स्थापना 1945 को हुई थी। ठीक, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। अब आइए, अलेक्जेंडर स्टब्स फिनलैंड के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के सदस्य चुने गए हैं। ध्यान दीजिएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के सदस्य चुने गए हैं, जैसा वही अमित शाह के बेटे जो BCCI के सेक्रेटरी हैं। रितु बाहरी कौन है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। उत्तराखंड की हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। कौन बनी है? रितु बाहरी। आप याद कर लीजिएगा रितु बाहरी, क्योंकि अभी एक ही जगह है महिला न्यायाधीश। ठीक, अब आइए, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ पे होगा? जो फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है कहाँ पे होगा? अभी 33वां ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। और भारत का स्थान किस नंबर पर है? कितना मेडल जीता, कितना गोल्ड जीता, कितना सिल्वर जीता, कितना कांस्य जीता, और पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक आप जरूर बताइएगा। ठीक, अब आइए यहाँ पर, यानी फीफा ये 2024 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पेरिस में हुआ है। लेकिन आप बताइए भारत की रैंक कौन सी है? भारत कितना मेडल जीता है? पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे रैंक पे कौन है? ठीक, अब आइए, आयोजन कहाँ पे होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, 3 देश में होगा। 26 में होगा। ठीक, बस यही आपको याद करना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन। आइए, यानी कि टोटल क्या है? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं।
ये चारों का सीक्वेंस आप जान लीजिए, AFWA, अफवाह, ठीक, अफवाह। यानी कि ए से ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला जो ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर अमेरिका ओपन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन है, ठीक, विंबलडन है सबसे पुराना, ठीक ना। आइए अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन 3 हो चुके हैं, बस एक अभी नहीं हुआ है। कौन सा नहीं हुआ है 24 का, तो अमेरिका नहीं हुआ है। अमेरिका लास्ट में होगा, नवंबर दिसंबर में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कौन जीतता है, ये देखिए पुरुष और महिला, बस 2 ही आप याद रखिए, ठीक। और बहुत बड़ा काम हो जाएगा तब आप बताएंगे याद करने के लिए। मेल का यानी पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है, जानिक सीनर ने जीता है। किस देश के हैं, इटली के हैं। किसको हराए हैं, रूस के डेनियल मेवदेव को हराए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोचिए इतने बड़े प्लेयर को पहली बार हराता है कोई, ठीक। कोई ऐसा प्लेयर हराता है जिसका पहला ग्रैंड स्लैम है। हारे तो बहुत बार हैं डेनियल मेवदेव, लेकिन कौन हरा रहा है ये बहुत मायने का है। जानिक सीनर, इटली के जानिक सीनर का पहला खिताब है, यानी पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन। महिला में आरेना सवालेंका कहाँ के हैं, बेलारूस की हैं, ठीक। अब पुरुष युगल में कौन जीता है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडेड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि भारतीय हैं, यानी कि सर्वाधिक उम्र के सबसे अधिक उम्र वाले व्यक्ति हो गए यह खिताब जीतने वाले, ठीक। ये वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम है, वर्ष का ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रथम मैं आपको बता चुके थे। अब देखिए यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन, छठे चरण का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है, जिसमें शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। बस यही याद रखिए, उत्तर प्रदेश का बिल्कुल मत याद रखिए, ठीक। यानी कि खेलो इंडिया यानी छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें पहला रैंक इसका है महाराष्ट्र का है, दूसरा तमिलनाडु का है। तो इसमें अब पहला रखिए, याद करिए। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, यूथ गेम था, ये यूनिवर्सिटी गेम था। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, KIUG, ठीक, गेम। इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में होता है। इसका शुभांकर अष्टलक्ष्मी है, ठीक, अष्टलक्ष्मी है। अब देखिए यहाँ पर पेरिस ओलंपिक जो अभी हुआ है 2024 में, अभी जो हम बता रहे थे ऊपर, इसके भारतीय ध्वजवाहक, मशाल वाले ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन के, तो अभिनव बिंद्रा। और महिला वर्ग में समापन में कौन थी, तो PV सिंधु थी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक कितनी है, 93 रैंक है। इससे पहले 2022 में कितनी थी, 85 रैंक पे थी, ठीक, 85वें नंबर पे थी। अब शीर्ष पर कौन है, डेनमार्क है, लगातार छठे वर्ष है डेनमार्क, ठीक, डेनमार्क है, लगातार छठे वर्ष है डेनमार्क नंबर 1 पर। बस एक ही याद रखिए, भारत का डेनमार्क का। और जो कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो जारी कौन सा करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है। और पहले रंग पे कौन है, डेनमार्क, लगातार छठवें वर्ष है, ठीक, लगातार छठवें वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बन जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक में 2006 से जारी किया जाता है। इस पे पहले स्थान पे आइसलैंड है, और आइसलैंड आएगा आगे 15 में, लगातार 15वें वर्ष नंबर 1 पर है, शीर्ष पर है, ठीक। अब आइए लोकतंत्र सूचकांक जारी कौन करता है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU जारी करती है लोकतांत्रिक सूचकांक में नंबर 1 पर नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, और अंतिम पर नॉर्थ कोरिया है। भारत 41वें स्थान पर है, पिछले बार 46वें स्थान पर थी। तो अंतिम पायदान पर कौन है, और भारत की स्थिति क्या है, तो 41 रैंक पर है। अंतिम स्थान पे कौन है, तो उत्तरी कोरिया है,
टाम टाम टैरिफ में, टाम टाम टैरिफ में पहला स्थान क्या है, लंदन का है, और भारत में बेंगलुरु है नंबर 1 पर। तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा उड़ीसा में है, ठीक, उड़ीसा में है। उड़ीसा के संबलपुर में नेवली लिग्नाइट या नेवली लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला, जो कोयला 4 रूप में पाया जाता है, जो लिग्नाइट कोयला है वो तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक ना, लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है। थर्मल पावर प्लांट तालाबीरा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, तालाबीरा कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। अब आइए, कांटेदार बाढ़ परियोजना, कांटेदार बाढ़ परियोजना, भारत बाढ़ 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 बंद, ठीक, म्यांमार की सीमा पर, सीमा सड़क पर लगा, भारत म्यांमार की सीमा सड़क। सारथी पहल क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल योजना का शुभारंभ किया गया था, ये है। अब आइए, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्या है, 1 करोड़ घरों पर प्रति माह 3 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए घोषणा किया गया था 2024-25 के अंतरिम बजट में। ध्यान दीजिएगा, अंतरिम बजट पेश हुआ था चुनाव से पहले, यानी कि फरवरी में, तो उसी में हुआ था कि 2023-24-25 के अंतरिम बजट में इस योजना की रूपरेखा रखी गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सेल सिकल बीमारी वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, वो 2023-24 के बजट में रखा गया था, फूड बजट में, इनिमिया, सेल सिकल इनिमिया रोग, ठीक। और ये क्या है कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024-25 के बजट में रखा गया है, ठीक। आइए, अहलान मोदी कार्यक्रम संबोधन, ये क्या है, अहलान मोदी कार्यक्रम, ये देखिए, इसकी शुरुआत अबू धाबी में होती है, जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम, अहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया गया था। बस यही क्वेश्चन पूछ सकता है, अहलान मोदी कार्यक्रम का संबोधन कहाँ पर हुआ था, तो यूएई में हुआ था। कौन किया था, प्रधानमंत्री मोदी किए थे। कहाँ पे किए थे, यूएई में किए थे, ठीक, यूएई में। और अबू धाबी में पहला मंदिर भी बना है, ठीक ना, विश्व की पहली हवाई टैक्सी यूएई में बनी है। अब आइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 59वां फिल्म फेयर अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म नहीं है, लेकिन यहाँ से ये पूछ सकता है, जिसका आयोजन गांधीनगर में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा इसी के डायरेक्टर थे, 12वीं फेल के थे। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को मिला है एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है आलिया भट्ट को। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर नीमा सरीखानी, जो बहुत मतलब का नहीं है। अब आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को, उर्दू शायर गुलजार को मिला है। 58 अवार्ड है नंबर का, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्यों रामभद्राचार्य फेमस है, ये सोचिए कि ये बहुत जानकार हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, और दोनों आँखों से सूर हैं, फिर भी हैं, बहुत बोलते हैं सभी मुद्दों पर, ठीक। अब आइए, WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, किसको दिया है, मिनहास को दिया है। मिनहास संस्था है बेंगलुरु की, इसको दिया है। कौन दिया है, नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है, विनोद गनात्रा को मिला है। वो कौन देती है, अफ्रीका देती है, दक्षिणी अफ्रीका देती है। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक, प्रतिवर्ष। अब देखिए, बाफ्टा अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है, सर्वाधिक ओपेनहाइमर को मिला है, 7 अवार्ड मिला है, ठीक। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यहाँ का बिल्कुल मत याद रखिए, क्योंकि ओपेनहाइमर बस याद रखिए, क्योंकि ये आस्कर से पूछेगा। ये क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से आस्कर से बनेगा, ठीक। हर घर जल योजना, हर घर जल योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल योजना कार्यक्रम शुरू करने वाला 100% पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना अरुणाचल प्रदेश, ठीक। 100%
हर घर जल योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना अरुणाचल प्रदेश और भारत का 10वां राज्य है। भारतीय आवास योजना क्या है? भारतीय आवास योजना, इस योजना के तहत वही भारतीय आवास योजना जो है, अभी देखिए जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100% क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि बजट में अभी जो बजट पेश हुआ है इसी में अगस्त में जो बजट पेश हुआ है उसमें बजट में कितने करोड़ घरों की बात की गई है बनाने के लिए? तो 3 करोड़ और घर बनाने की बात की गई है, ठीक ना। 100 क्यू पोर्टल स्टार्टअप पहल 100, इसकी शुरुआत कौन करते हैं? तो ठीक, इसकी शुरुआत कौन करते हैं? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान IIT भुवनेश्वर में करते हैं, ठीक ना। बस इतना ही आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ी अनाज भंडार दिल्ली के महामंडप में। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। NTPC की पहली सौर परियोजना राजस्थान के छत्तीसगढ़ में। रामसर सम्मेलन न्यूयॉर्क में होता है, जिसकी अध्यक्षता रुचिका कंबोज करती हैं, रामसर सम्मेलन की, ठीक। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन यानी CMS COP 14 समरकंद में आयोजन होता है। मध्य एशिया की पहली बार ये सम्मेलन होता है, मध्य एशिया में पहली बार होता है। COP 13 का सम्मेलन हुआ था गांधीनगर में। अब देखिए कुछ दिवस हैं। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय हटाइए इसको, विश्व रेडियो दिवस 13 को और विश्व व्हेल दिवस 18 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, विज्ञान दिवस, ये देखिए विज्ञान दिवस महत्वपूर्ण है, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन 2 महीने करंट है, इस वजह से थोड़ा सा लंबा हो गया। जो आगे वाले वीडियो आएंगे यानी कि अब जो मार्च के वीडियो आएगा वो 30 मिनट आधे घंटे का रहेगा। अब आपसे बस ये निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगेगा क्योंकि देखिए आप सब लोग वही किताब पढ़ते हैं, लेकिन क्या है पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक ना। हम देखिए ज़्यादातर ये बताए हैं कि कैसे आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन में आप क्या याद रखना है, ठीक ना। अब देखिए जैसे कौन संस्था कौन रैंक जारी करती है, ध्यान दीजिएगा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच जारी करती है। क्या क्या जारी करती है, तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। वैश्विक लैंगिक अंतराल जारी करता है, और क्या जारी करता है? पर्यटन जारी करता है, और क्या जारी करता है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करता है। कौन? विश्व आर्थिक फोरम। तो आइए यहीं पे क्लास आज की बंद करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। शेयर तो ज़रूर करिएगा क्योंकि अभी नया चैनल है कि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक। थैंक यू।